प्रथम लाग दो चरण को, धनी ए ना छुड़ायो किन। लाख तली लाल रेड़ियां मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं, पलना बालूं निर्घुम नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। कदमों लागू करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए। हुक्म करत है मासूक, बीच आशिक के दिल आए। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजूरू क्यों न हो टूक टूक। अजूरू क्यों न हो टूक टूक। वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री बैजूराज महारानी जी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। महामती श्री लालदास जी महाराज की जय। बाबा दयाराम साहेब जी की जय। सद्गुरु श्री रामरतन दास जी महाराज की जय। परमहंस श्री चरणदास जी महाराज की जय। परमहंस श्री हरिदास जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री जवाहरदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी अपनी सुरता, अपना ध्यान जागनी ब्रह्मांड के परम धाम मूल मिलावा श्री गुम्मट जी मंदिर में ले जाएं और एक साथ बोले, प्रणाम परम धाम देख, करिके प्रणाम देख। आशिक को आराम देख, सकल दुख भागे हैं। कहत है मस्तान, जाको लागी इसक तान। रूहें देखिए दीदार, श्री प्राणनाथ जी परना जी में विराजे।
श्री प्राणनाथ जी गुम्मट जी में विराजे हैं। अब अपना ध्यान, अपनी सुरता लेके जाइए उस नदी किलकिला तीर पर जहां हमारी श्री श्यामा जी महारानी जी का दरबार है, और उस दरबार में अपने आप को हाथ जोड़ करके विनती करते हुए अर्जी कीजिए, और मीठे मीठे स्वर में पीछे पीछे गाइए। महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार, महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार, मेरी श्यामा रानी अब तो लगा दो नैया पार, मेरी श्यामा रानी अब तो लगा दो नैया पार, श्यामा रानी अब तो लगा दो नैया पार, मेरी श्यामा रानी अब तो लगा दो नैया पार, मांगत भीख कृपा की केवल, भीख कृपा की केवल, खड़ी हूँ तुम्हारे द्वार, खड़ी हूँ तुम्हारे द्वार, रानी रानी अब तो लगा दो नैया पार, मेरी श्यामा रानी अब तो लगा दो नैया पार, रस तन हसमुख सुनो मीनती, रस तन हसमुख सुनो मीनती, रस तन हसमुख सुनो मीनती, रस तन
रानी अब तो लगा दो नैया पार, मेरी श्यामा रानी अब तो लगा दो नैया पार, मेरी राधे रानी अब तो लगा दो नैया पार, मेरी बैजुआ रानी अब तो लगा दो नैया पार। श्री श्यामा महारानी जी की जय। आज श्री बीतक साहेब जी की चर्चा कथा का 25वां दिवस है। यूं तो 25वें दिवस में हमें मिलाप हो जाना चाहिए, परंतु हमारी ट्रेन जो है वो बहुत पिछड़ी हुई चल रही है, तो इसलिए आज 25वां दिवस तो है, परंतु ये 25वां माना नहीं जाता है, माना नहीं जाएगा। दिनांक 2 अगस्त है, सन 2023 चल रहा है, बुधवार। श्री श्यामा जी महारानी जी के चरणों में बैठ करके इस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर की पावन धरा पर हम और आप महामती श्री लालदास जी के मुखारबिंद से श्री बीतक साहेब जी की चर्चा कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल तक के प्रसंग में महामती श्री लालदास जी महाराज ने बताया कि सूरत शहर से चल करके आप गुजरात के साइड से होते हुए सिद्धपुर आए, जहां भगवान रेवादास उपाध्याय नाम के पंडा मिले, जो धन के लोभ में आपके पीछे आए, परंतु जब उनको अपना आत्मा का थोड़ा ज्ञान हुआ तो आप मौन हो गए। फिर केशव भट्ट जी को उन्होंने संदेश दिया यही वाला, तो केशव भट्ट जी को पहचान हुई, वो गए दिल्ली जाके मिले। 6 महीने बाद केशव भट्ट जी को पता लगा था, और फिर भी वो शिवजी साहब जी को ढूंढते हुए पहुंच गए और वापस आकर के दर्शन पाके आज्ञा लेकर के अपने घर में सिद्धपुर में थाना थापा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने जाना कि साधु, साधक, साधु और संत किसे कहते हैं। जब मेड़ता पधारे तो लाभानंद यति, जो एक यति थे, इसको हम गलत बोलते हैं कि वो तांत्रिक थे, वो तांत्रिक भी थे पर वो यति थे। और यति का अर्थ हमने कल जाना कि यति का अर्थ होता है सन्यासी, मॉन्क, MONK, मॉन्क, सन्यासी, साधु, सिंपल लैंग्वेज। तांत्रिक भी थे और बहुत कुछ जानते थे, तंत्र मंत्र आदि विद्याओं को। तो उनसे वार्तालाप हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, और जब वो श्री जी साहब जी के संग में शास्त्रार्थ के अंतर्गत जब वो सब जगह से देखने लगा कि श्री जी साहब जी का ज्ञान तो परम उच्च अवस्था का है और मैं तो बिल्कुल ही न्यून हूँ, तो ऐसे में फिर हमने कल प्रसंग सुना था। उसके बाद में मेड़ता में ही आप विराजमान हैं श्री जी साहब जी, और मेड़ता पर की धरती पर बहुत सारे सैकड़ों सैकड़ों सुंदर साथ आने लगे, मिलने लगे। मधुमाखी जो घेरने लगे, है ना, मधुमक्खी को जैसे शहद को मधुमक्खियां घेर लेती हैं, ऐसे घेरने लगे, इतने आने लगे। और उनमें 2 जो आगे की आगे सबसे सिरदार थे, वो थे एक श्री राजा राम जी अग्रवाल और दूसरे थे श्री झांझन भाई जी भंडारी।
और इसमें राजा राम जी जो अग्रवाल हैं, उनकी बिटिया ललिता, उसका प्रसंग आने वाला है। तो आइए महामती श्री लालदास जी महाराज जी के गुमटी में जाके उनके चरणों में विनती करें, आए पधारें, अपनी मति के अनुसार, हमारी मति की क्षमता के अनुसार हमें वो चर्चा कथा का श्रवण कराएं। श्री मोहम्मद कहें साथ जी, बया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे तखत। महामती श्री लालदास जी महाराज की जय। ये बातें बहुत हैं, कहाँ लो कहो बनाए, जो इत लीला में हाजिर, ए अनुभव है ताए। तहाँ 4 मास लगे मेरते में इन भगत, एक दिन बाहर चलते मार्ग में खड़े तित। 4 मास यहाँ रहे और एक दिन मार्ग में चलते हुए जो मेड़ता गए हैं, उन्होंने ये दृश्य देखा है। जहाँ मीराबाई का मंदिर है, उसी के पास में ये आप शिरजी साहिब जी पैदल यहाँ घूम रहे थे। तो मार्ग में चलते बांग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब कानों सुना आवाज को दिल में विचार किया, तब जब वो मस्जिद के अंदर में मुल्ला ऊपर चढ़ के बांग दे रहा था, तब आप शिरजी साहिब जी ने विचार किया। बांग शब्द का अर्थ होता है जोर जोर से पुकारना, बांग देना। जैसे मुर्गा बांग देता है, सुबह जोर जोर से बोलता है ना, तो जोर जोर से जपना या गाना या बोलना, इसको बांग देना बोलते हैं। कबीरदास जी ने भी कहा है ना, काकर पाथर जोड़ी के, कंकर और पत्थर, जैसे ये मकान बन रहा है, इसमें कंकर और पत्थर ही तो है, तो काकर पाथर जोड़ के मंदिर या मस्जिद लई बनाए। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे। उसके ऊपर बैठ के जोर जोर से मुल्ला बांग देता है दिन में 5 बार। क्या बहरा हुआ खुदा है? तो वो कहते हैं कबीरदास जी कि बांग देता है मुल्ला, ऊपर चढ़ के मीनार पे बैठ करके जोर जोर से बोलता है। अब उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं होते थे, आजकल तो नॉइस पोल्यूशन चल रहा है, यूपी में तो बैन लग गया है, और भी जहाँ भी होगा वो लगता रहेगा। तो वो तो बहुत सारा बोलते हैं, माइक और बड़े बड़े लाउड स्पीकर हॉर्न लगा के बोलते हैं आजकल। उस जमाने में तो मुल्ला जो है वो जोर से बोलता था मुंह से मीनार पे चढ़ के। तो जैसे मंदिरों में प्राय बड़े बड़े पीतल के 500-500 किलो के घड़ियाल घंटे लगा देते हैं, तो उससे भी, जैसे पन्ना धाम में भी एक लगा हुआ है घंटा, उससे टाइम का पता लग जाता है, टन 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 बजता है। ऐसे बांग देना मतलब जोर से बुलाना। तो इस तरीके से यहाँ राजी महाराज ने पाया कि जो बांग दी है इसने, उस बांग में जो कलमा उसने पढ़ा है, तब यहाँ पर आप शिरजी साहिब जी को ऐसा हुक्म हुआ, ऐसा हृदय में आया, उन्होंने मन में लिया कि ये जो कुरान में लिखा हुआ है, इसमें भी हमारी सहायती है, इसमें भी हमारा संकेत है, इसमें भी हमारी बातें हैं। इस सर्वधर्म संभाव का यहाँ पर एक अद्भुत संगम सा प्रारंभ हो गया, जिसको आजकल कुछ लोगों ने हिंदुओं पर कुरान झाड़ना शुरू कर दिया। ये गलत है। कोई भी हो, कुरान को हम पर, हिंदुओं पर झाड़ना हमारे ही विद्वानों द्वारा बिल्कुल गलत काम है। ये देखिए, हमारी ना तो भाषा उर्दू है, ना हमारी भाषा फारसी है, ना अरबी है, हमारी भाषा है हिंदी। और ये राजी ने भी वाणी में कहा है। अब उस जमाने में जब शिरजी साहिब जी की वाणी का प्रकटन हो रहा था,
तब निश्चित रूप से उर्दू अरबी का बोलबाला था, तो और फिर कुरान की भी कुछ बातें राज जी ने बताई, तो बड़ा स्वाभाविक है। आज इंग्लिश का बोलबाला है तो कितने ही लोग इंग्लिश में भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि अंग्रेजी हमारी भाषा है। हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी या संस्कृत। हिंदी में और हिंदू होने के कारण से हमारे को बहुत ज्यादा हम पर कुरान झाड़ी न जाए। इसको झाड़ना शब्द ही कहते हैं जब जबरन थोप दी जाए। देखो, हम हिंदी में चर्चा कर रहे हैं आराम से, अब एकदम से कोई आ जाए और सीधी उर्दू अरबी फारसी में ताबड़तोड़ को वहां उस तरीके के वचनों को बोलने लग जाए, तो वो अपने आप को वाणी का विशेषज्ञ सिद्ध करना चाहता है। होता नहीं है। भाषा के भेद से विद्वता नहीं आती है। कोई इंग्लिश आ जाए, इंग्लिश कहते हैं, इंग्लैंड के निवासी को इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेज जिसे बोलते हैं, तो वो अगर अंग्रेजी में मेरे से बात कर लेगा तो क्या मेरे से ज्यादा वाणी को जानता है? वो उसने तो कभी पढ़ी ही नहीं। अच्छा, तो भाषा के भेद से विद्वता नहीं आती है ना। और भाषा के डिफरेंस को आप बता करके जरा क्षमा कीजिएगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शिरजी साहिब जी ने जो किया था वो क्या था? उन्होंने तो कहा हिंदुओं को हिंदुओं के स्टाइल से और मुस्लिमों को मुस्लिमों के स्टाइल से, उनकी तरह से मैं जागरूक करूंगा और उनको बताऊंगा कि देखो, कुरान में तुम्हारे अंदर में भी परम धाम की बातें लिखी हुई हैं, दिव्य परम धाम की। तभी तो मोहम्मद का म्याराज बताया होगा। ये जो मेड़ता शहर है, यहाँ से ये बुनियाद पड़ती है। और ये बड़े ध्यान से रखने की बात है कि जितना आवश्यक है उतना निश्चित रूप से कुरान की जो संदर्भित बातें राज्य ने वाणी में कही हैं, उन सब का ज्ञान होना जरूरी है, संदर्भ होना जरूरी है, परंतु उन सब बातों को ही बोलना जरूरी नहीं। जैसे क्षमा कीजिएगा, आजकल सारे भजन ही उर्दू फारसी में गाए जाते हैं। आपने कभी नोट नहीं किया? 20-25 साल पहले जो भजन थे सारे, वो सब हिंदी में थे। आज सारे भजन हमने कुरान की भाषा में और उसमें कर दिए। देखो, इसीलिए पहले ही कोई प्रणामी मंदिरों में नहीं आता, हिंदू ही नहीं समझता। दूसरा, हमने ये कुरानिक करके और बड़े खुश होकर चीख के हम गाते हैं, बाहर माइक से आवाज जाती है, वो कहते हैं तो कौन लोग हैं पता ही नहीं लगता। हम हिंदू ही हैं, हिंदू थे और हिंदू ही मरेंगे। ये हमको ध्यान रखना चाहिए, पहले पग पर समझना चाहिए और उस चीज की अनुपालना मर्यादा से हमें करनी चाहिए। ये बड़े भाव से अपने चित्त में धारण कीजिए। और फिर धनी जी का जो हुक्म है तारतम वाणी के अंदर में, उसको भी एज इट इज अक्षरशः पालन करना चाहिए, पर हृदय के अंदर में। अच्छा बताओ, शिरजी साहिब जी भी चर्चा कथा कर रहे हैं, तो चर्चा कथा छत्रसाल जी और अन्य सुंदर साथ से छिपके क्यों कर रहे हैं कुरान की? तो कुछ गंभीर है और मर्यादा के बाहर है। आप इसको संदर्भ को देखें, हमें क्या जरूरत पड़ी हिंदुओं के कुरानों को झाड़ने की? सोचो भला, ये विचार करना है। लेकिन मेड़ता की नगरी में ये बुनियाद पड़ती है, यहाँ इतना कहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम थोड़े से दिग्भ्रमित हो गए हैं, इसलिए ये जरूरी है। और भारतीय संविधान में भी सर्वधर्म समभाव की बात कही गई है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं, उस संप्रदायों में एक संप्रदाय है श्री निजानंद संप्रदाय। भारतीय संविधान की जैसे जो भावना है, उसी भावना को आज से 400 साल पहले महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने कह दिया था। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो और चाहे ईसाई हो। ये तीनों धर्म तीन ही धर्म है, हम तीनों के समभाव की बात करते हैं। आप देखो, उसी बात को गांधी जी ने भी फॉलो किया है ना। लेकिन गांधी जी ने उर्दू अरबी बोलनी शुरू नहीं कर दी थी उस जमाने में, हिंदी और इंग्लिश में ही बोलते थे। देखो, हमारे अंदर में ये जो छोटी सी परंपरा है, इसको हमको ही व्यक्तिगत स्तर पर इसको उन्मूल करनी पड़ेगी। हमें एक साथ कहीं जाके बोल तो सकते नहीं, तो हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर इस भावना को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि 400 साल पहले शिरजी साहिब जी ने भारत की राष्ट्र भाषा हिंदी घोषित कर दी थी, है ना। आपको पता है ना सबको, हिंदी राष्ट्र भाषा। शिरजी साहिब जी श्री प्राणनाथ जी के 2
अद्भुत योगदान है भारत के इतिहास में, जो उन्होंने 350 पौने 400 साल पहले कर दिए थे। कौन कौन से? एक, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। दूसरा, सर्वधर्म समभाव, जिसकी भारतीय संविधान जिसकी बुनियाद है, भारतीय संविधान में जो दर्ज है उसी को देख के वो बना। तो इस तरीके से उन्होंने देखा, कलमा पढ़ रहा है ये मुल्ला, और कलमा क्या पढ़ रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, 3 चीजें बोल रहा है, शर अक्षर अक्षरातीत। तो वहां कहते हैं राजी महाराज के महम्मद का मता आपने वहां ले लिया, यानी कि संपूर्ण कतेब पक्ष को आपने हृदय में उतारा, उतर गई वो अपने आप ही। क्योंकि क्यों उतर गई? कुछ लोग अजीब सी बात करते हैं कि इन्होंने यहाँ पर उसको पढ़ना शुरू कर दिया, या श्री जी साहब जी ने उसको समझना शुरू कर दिया। वो समझना और पढ़ना तो लीला है। आप याद करो चौपाई, हुक्म वेद कतेब में लिखे लाखों निशान। हुक्म किसका है? परमात्मा का, प्रियतम प्राणनाथ का, अक्षरातीत का। अब अक्षरातीत के हुक्म ने तो लिखे वेद और कतेब, और फिर यहाँ के अक्षरातीत जो 5वां स्वरूप खुद साक्षात लीला कर रहा है, वो क्या पढ़ाई लिखाई करेगा? अपने ही हुक्म ने जो वाणी अवतरित करी है। बताओ भला, सोचो, ये होता है आनंद। अक्षरातीत खुद है, वो तो तुमको लीला करके बता रहे हैं कि देखो वेदों को भी पढ़ना है, भागवत को भी पढ़ना है, उपनिषद को भी पढ़ना है, और जो कुरान विधर्मियों के धर्म ग्रंथ में भी राजी महाराज ने जो निशानात साहिदियां दर्ज कराई हुई हैं, उनको भी पढ़ना है, उनको भी समझना है, और उसमें जो मतलब की हमारी चीजें हैं वो ले लेनी है। भाई शरीयत नहीं लेनी है, तरीकत नहीं लेनी है, हमको क्या लेना है? उसमें जो उन्होंने कुछ गंभीर बातें कही, जिसके मायने स्वयं श्री जी साहब जी खुद आके खोल रहे हैं, हमको वही लेने। और वो आपने कयामत नामा और मार्फत सागर और खुलासा और सनंद में बहुत अच्छे से धनी ने वर्णन किए। खूब आनंद से, मस्ती से पढ़िए, खूब मस्ती से उसको समझिए, और यदि पंडित हो, विद्वान हो, तो खूब गहरे में जाइए, और यदि सामान्य सुंदर साथ हिंदू धर्म के अनुयायी हो तो उतना ही पढ़िए जितना श्री राज जी की वाणी का अर्थ प्रॉपरली समझ में आ जाए। भाई रूह अल्लाह का मतलब ही समझ में नहीं आता, अब ये तो गलत बात है ना? मोहम्मद का ही मतलब समझ में नहीं आता, ये भी गलत बात है। इतना तो समझना जरूरी है कि रूह अल्लाह, अल्लाह की रूह कौन? अल्लाह की रूह कौन? श्यामा जी। मोहम्मद कौन? बताओ मोहम्मद कौन? ऐसे ही तुक्का मार दिया श्यामा जी, मैं तो तोड़ के बताओ, तोड़ के बताओ, ये तो रटा हुआ है आपका मोहम्मद। जैसे अभी मैंने बताया रूह अल्लाह, अल्लाह की रूह श्यामा जी, क्लियर हो गया शब्द का। अब मोहम्मद में श्यामा जी कहाँ से अर्थ आ गया? ऐसे ही बेले मार दिया, बताओ। और जो भी कहता है उसको भी आप पूछना आज के बाद में। बहुत सुंदर, हम्द कहते हैं सिफत को, हम्द, जिसकी हम्द खुद खुदा करे उसको मोहम्मद बोलते हैं। जिसका गुणगान खुद कृष्ण कन्हैया करे उसको राधा बोलते हैं। जिसके चरणों में कृष्ण पड़े रहे उसे राधा बोलते हैं। जिस श्यामा जी के लिए राज जी महाराज पूरे परम धाम के अंदर में, अरे सारा परम धाम बना दिए पूरा का पूरा श्यामा जी के लिए। अच्छा छोड़ो, एक महबूब की खातिर पूरा जहान बना डाला श्री राज जी ने। सोचो, ऐसा महबूब प्यारी श्यामा रानी, उनकी सखियां, उनके कहने की खातिर सारा संसार ब्रह्मांड न जाने कितना प्रपंच बना डाला उन्होंने, वो श्यामा जी। और बना ही नहीं डाला, वो पूरा 14 लोक ब्रह्मांड का ड्यूटी और उसका सारा चार्ज भी उनको दे दिया, और विशेषकर जागनी के ब्रह्मांड का चार्ज दे दिया। इसीलिए तो मोहम्मद की 3 सूरतें हैं, रूह अल्लाह के 2 जामे हैं, राज जी महाराज का तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो बेचारे ऐसे रिजर्व कोटे में कहीं बैठे हैं। अच्छा हाँ ठीक है श्यामा जी, जब आप सारा काम को आज कर लो, लास्ट आ जाए मुझे बता देना, अपन चलेंगे वे परम धाम, है ना? इसको कहते हैं मोहम्मद। राधा को समझ लो, रास की ब्रज की राधा को समझ लो तो मोहम्मद का शाब्दिक अर्थ समझ में आ जाता है। कभी पढ़ के देखो, राधा
भी राधा की महिमा अभी छिड़ गई आगे, तो अपन उसको जरूर देखेंगे। तो इस तरीके से महमद उसको कहा है ना। तो जो साक्षात स्वयं राज्य महाराज है, वो काहे का मता लेंगे कुरान का और भागवत का और वेद का, वो उनसे ही तो निःश्रुत है सब। जैसे भगवान विष्णु की श्वास से प्रकट होते हैं वेद, है ना, ऐसे ही अक्षरातीत के हुक्म से, बस इच्छा मात्र से पूरे शास्त्र वेद पुराण भागवत सब प्रकट हुए। और सोई ये जो श्री तारतम बानी है, वो आपने यहाँ के स्वयं अपने मुखारबिंद से शरीर धारण करके प्रकट करी है। तो अब मता ले लिया। सोचो सुंदर साहब जी, कितना बड़ा फाउल करते हैं हम लोग। इसका साधारण अर्थ अक्षरातीत को सामान्य नहीं समझना चाहिए। मेरी तेरी बुद्धि नहीं है अक्षरातीत, वो महामती है, इसीलिए महामती कहा हूँ। और महामती का भी मतलब क्या होता है? ये मति जो संसार की है, वो संसार की मति, इसीलिए संसार में कहते हैं श्रीमती। क्या कहते हैं? संसार की कौन है? श्रीमती। क्यों? संसार की मति है। और परमधाम की जो है वो महामती है। तो जो संसार की बुद्धि से सोचे वो मति, और जो संसार छोड़ परमधाम की बुद्धि निज बुद्धि से जो काम करे वो महामति। और महामति का अर्थ बड़ी बुद्धि भी नहीं होता, जिसको हम बड़ी बुद्धि के सागर महामति बोल देते हैं। वो शब्द तो यही आएंगे, पर भाव समझने के हैं कि लौकिक बुद्धि मति और पारलौकिक दिव्य लोक की अलौकिक बुद्धि का नाम है महामति। ठीक है ना। तो इस तरीके से मता वता नहीं लिया उन्होंने, मता ले लिया उन्होंने, को पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी उन्होंने, है ना। वो सब लीला है, आपको बताई जाएगी। दिल्ली में पढ़ी और वहाँ पढ़ी और आगे भी पन्ना जी में भी पढ़ी, वो सब आपको लीला करके बताया जा रहा है। जैसे भागवत जी पढ़ी, ऐसे कुरान जी पढ़ी, बात खत्म हो गई, है ना। इस तरीके से आगे कहते हैं, तहकीक हमारे कासिद हम वास्ते लाए कलाम, सब खबर हमारी होएगी लाया मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो ये जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। ये इनके यहाँ इस्लाम में जो आते हैं ना पैगंबर वगैरह, उनकी अलग अलग पोस्ट के आगे एक समान सूचक शब्द लगाए जाते हैं। जो आप पैगंबर हैं रसूल मोहम्मद, उनके साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाया जाता है, तो अलैहिस्सलाम कह दिया उसको। तो इस तरीके से आप कुरान का मता अपने हृदय में लिए, और अब यहाँ से कतेब की भी वाणी का मिश्रण हो गया। ठीक है, हमारे निजानंद संप्रदाय में। अब राजा राम अग्रवाल जी की पुत्री ललिता का एक प्रसंग है। यहाँ पर अनेक आनंदमयी प्रसंग बने। राजा राम अग्रवाल जी का तो मनोकाम ही बन गया, कुछ मनोरथ उनका बचा ही नहीं। अब बोलो कितनी प्यारी बात है, उनका कोई मनोरथ ही नहीं बचा, पूरे हो गए सब काम, पूरे सब काम हो गए। क्या कि मेड़ता के ये जो सेठ है राजा राम जी, इनकी बिटिया का नाम है ललिता। लेकिन वो ललिता इतने बड़े सेठ की बिटिया होने के बावजूद भी काली है, कुरूप है और टेढ़ी है और तिस पर कर्कश बोलती है। तिरस पर कर्कश बोलती है। अब बोलेगी भाई, डिप्रेशन में है तो बोलेगी। और राजा राम जी की ढेरों ढेरों दौलत भी उस बेटी के लिए वैवाहिक सुख नहीं खरीद पा रही थी। संसार में याद रखो, धन से कुछ भी नहीं कर सकते आप सोचोगे मैं 20 लाख रुपए खर्च करके मैं मौत के मुंह से वापस आ गया। आप 20 रुपए भी मत खर्च करते तो भी आप मौत के मुंह से आना होता तो आ जाते। और 20 करोड़ भी, सॉरी कम हो गए, 20 करोड़ भी, कईयों करोड़ों क्या संसार की कुबेर की सारी दौलत लगा दो तो भी आप एक श्वास नहीं खरीद सकते। ऐसे ही एक सुख का पल भी नहीं खरीद सकते। सुख आपको प्रारब्ध से ही मिलेगा, सुख आपको धनी की कृपा से ही मिलेगा, सुख सिर्फ गुरु की कृपा से मिलेगा। नहीं तो आप सुविधाओं को जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, है ना,
सोडानी स्वीट्स की दुकान अपने घर के आगे खुलवा लो, पर है शुगर, खाओगे क्या? बताओ, कुछ भी नहीं खा पाओगे। उसकी दुकान ही खरीद लो पूरी, रोज की रोज, इतना पैसा है तुम्हारे पास, पर खा नहीं पाओगे एक दाना। क्यों? प्रसाद का एक टुकड़ा देने में जो सुंदर साथ देता है, नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता मीठा, मुझे शुगर है। भाई तेरे पास तो करोड़ों रुपए हैं, खा ले। नहीं खा सकता, है ना? तो दौलत से कुछ नहीं आता। दौलत से अगर कुछ बेफजूल की चीज आती है तो उसका नाम अहंकार है, और कुछ भी नहीं आता, है ना? हाँ, सुविधाएं बहुत आ जाती हैं दौलत से। तो इस तरीके से राजा राम जी अपनी बेटी के लिए वो सब नहीं ढूंढ पाए जो उनको चाहिए था। दिन रात राजा राम जी अपनी पुत्री के लिए दुखों में खोए रहते थे। और जैसे ही श्री जी साहिब जी के चरणों में जाते तो उनकी आंखें भीग जाती, बोलते कुछ नहीं, बोलते कुछ नहीं। गुरु के आगे बोला तो क्या बोला? और गुरु ने तुमसे पूछा बता तेरा दुख क्या है, तो काहे का गुरु है वो? तो कोई गुरु ही नहीं है। मैं सच्ची बोल रहा हूं इस बात को। गुरु का, अच्छा देवचंद्र जी महाराज जी और श्री मेहराज जी का मिलन हुआ था तो क्या हुआ था? पहली ही नजर में क्या हो गया? जो होना था सो हो गया। ऐसे ही तो राजा राम भाई जी मेड़ता में धाम धनी पधारे हैं अंगनाओं का हाथ पकड़ने के लिए। जैसे ही उनको ये समझ में आया तो वो 24 घंटे श्री जी साहिब जी की सेवा में रहते, परंतु ये आंखें बोलती हैं जो हम न बोल पाए, और कोई सुन पाए या न सुन पाए, गुरु देख लेता है, आंखों से पढ़ लेता है। और गुरु का मतलब ही यही होता है कि शिष्य को वो अपने पुत्र से भी अधिक, अपनी प्रेमिका से भी अधिक समझता है। देखो, प्रेमिका का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है, और ऐसे ही पुत्र का दर्जा भी बहुत ऊंचा होता है, पुत्री का भी बहुत ऊंचा होता है। अब शिष्य मान लो महिला है तो वो पुत्री के रूप में हो गई, और अगर बेटा लड़का है तो पुत्र के रूप में हो गया। उससे भी ऊंचा दर्जा होता है शिष्य का। ये तो लौकिक दृष्टि से कंपैरिजन करके बताया, बाकी शिष्य और गुरु कुछ होता ही अलग संबंध है। तो ऐसे राजा राम भाई जी रोज सेवा को आते, पर भीगी आंखें, नम आंखें आती, और पहचानने वाले ने पहचान लिया, क्योंकि जो तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, अरे उस साहिब से क्या छिपा जो अंदर बैठा है, और उसी के हाथ में तो है डोरी। और राजा राम जी को पहचान गए, और उन्होंने कहा नहीं प्राणनाथ जी ने, श्री जी ने, कि तुम्हारी बेटी का क्या हाल है। नो, नहीं, उन्होंने पता है क्या कहा? राजा राम भागे भागे आए, दौड़े दौड़े आए। हे राजा राम, जिस गहन विचार चिंतन में तुम मेरी सेवा करते समय खोए रहते हो, जाओ अपनी वो चिंता कल सुबह मेरे पाठ करते समय, ध्यान करते समय, झीलना करते समय, स्नान करते समय सरोवर किनारे लेके आना। राजा राम जी की 4 महीने से करती सेवा वाली नम आंखें छलक उठी, रोने लगे, चरणों में गिर गए, और चरणों में गिर करके अपने आंसुओं की गंगा जमुना से श्री जी साहिब जी के चरणारविंद का वहीं झीलना कर दिया, और कुछ भी नहीं बोले। लेकिन आज जब सेवा करके वो घर जा रहे थे तो प्यारे सुंदर साथ जी आश्वस्त थे, निष्फिकर थे, निश्चिंत थे, और प्रसन्न थे, और झूम रहे थे, नाच रहे थे। क्यों? आज ही तो उनको श्री जी साहिब जी के चरणों को जो छूने के बाद में विशिष्ट अनुभूति, दिव्य अनुभूति जो गुरु के चरणों को छूने से होती है, वो आज ही तो हुई। बताओ क्यों हुई? जब चित्त संसार से हटता है सुंदर साथ जी, तो दिव्यता का और परमार्थ का और परम पिता परमात्मा का, प्रभु का, ईश्वर का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का वास्तविक
वास्तविक अनुभूति होता है। क्यों? अब तक तो तुम सेवा तो कर रहे हो, पर चित्त में क्या है? सोचो भला, संसार, संसार का दुख। तो वो जो राजी महाराज आपको गुम्मट जी मंदिर में जाके मत्था टेकने के बाद, पीछे गेट पर पाठ करने के बाद जो धाम धनी आपको देना चाहते हैं, वो तो आप तक पहुंचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां संसार बैठा हुआ है ज्यादा। दे तो रहे राज जी, और तुम भी पुकार रहे हो दे दो दे दो दे दो, और राज जी भी कह रहे ले लो ले लो ले लो। फिर बीच में संकट क्या है? बोले संकट है यही खाड़ बड़ी रे भाई, यही खाड़ ही तो है। और राजा राम जी की खाड़ राज्य महाराज ने कहा जाओ लेके आना कल। तो राजा राम जी निश्चिंत हो गए। अगले दिन अपनी सुपुत्री को शिव जी साहब जी के उस स्थान पर, सरोवर पर ले गए जहां आप शिव जी साहब जी सुबह सुबह सुंदर साहब के साथ में झीलना कर रहे थे। और जैसे ही ललिता सखी आई तो आपने अपने लोटे में से 4-6 बूंदे जल की ली, और आपने उस ललिता सखी के ऊपर में, जैसे परम धाम में सखियां एक दूसरे पर जल छिड़कती हैं, राज्य पे छिड़कती हैं, ऐसे उन्होंने जल एक दूसरे पर जैसे लगाते हैं, ऐसे धाम धनी ने स्वयं उस जल को उस ललिता सखी पर किया, डाला, और वह तत्काल प्रभाव से निखर गई। ललिता ने अपना संपूर्ण जीवन उसके बाद में श्री जी साहब जी के चरणों में सौंपा। इसका अर्थ क्या होता है? परमात्मा जब प्रसन्न होकर के आपको कोई भौतिक वस्तु या भौतिक वरदान या कोई भौतिक चीज, कोई सिद्धि प्रदान करें, उसका आप अपने लिए उपयोग मत कीजिए, उसका आप सुंदर साथ के लिए सदुपयोग कीजिए, या आप उसका उन गुरु के लिए ही उसका सदुपयोग कीजिए। आपको बहुत सारा पैसा मिला, मान लीजिए श्यामा जी के दरबार में गए, फकीर फटेहाल थे, कुछ समय पहले आपने मन्नत मनौती करी, नारियल बांधा है। अच्छा एक चीज और बताऊं, यही बड़ी प्यारी सी आप सबको, जो आप सुन रहे हो वो भी, और जो ये कंप्यूटर पे ये क्या कहते हैं इसको, टीवी नहीं, ये क्या कहते हैं इसको, यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं उनको भी, कि ये जो शुक्रवार है ना, इस दिन श्री बैजूराज महारानी जी के मंदिर में, या हमारे यहाँ जो श्री बैजूराज महारानी जी का चरण मंदिर है, इसमें मिट्टी का घी का दिया अगर संध्या काल में जगाया जाए, प्रज्वलित करके आरती करी जाए, और श्यामा जी की अरज या श्री श्यामा जी महारानी जी के सागर ग्रंथ का मंगलाचरण किया जाए, या और कुछ नहीं तो श्री तारतम मंत्र का बैठ करके जाप किया जाए, और सुरता श्री बैजूराज श्यामा महारानी जी के मंदिर में रखी जाए, तो ये जो दिया आप जलाएंगे, ये ध्यान रखिए, ये दीपक प्रज्वलित करने से आपकी तमस का, आपकी अज्ञानता का, आपके दुखों का, पीड़ा का, कष्ट का निवारण अपने आप होएगा। हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है इसको, किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती है और की। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ दीपक प्रज्वलित कीजिए, जैसे यहाँ जयपुर में अगर आप हैं तो दीपक प्रज्वलित कीजिए, और अपना आरती वंदन करके इस दीपक को बाहर झंडे पे रख दीजिए, और थोड़ा कोशिश कीजिए कि सुबह संध्या के समय, लगभग संध्या के समय यह पूजन या विधि अपनाई जाए, और नियम पूर्वक अपनाई जाए। आप निश्चित जानो, करके देखना, आपको कहने की जरूरत नहीं है, बहुत जबरदस्त लाभ होगा। तो इस तरीके से परमात्मा से जो आपको वस्तु मिली, उसका आप सदुपयोग कीजिए। देखिए, भोग करने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। भोक्ता अगर इस विश्व में, इस संसार में, इस यूनिवर्स में अगर कोई भोक्ता है, भोग करने वाला है, भोक्ता अगर कोई है, तो वो परमात्मा है। हम कौन है? हम प्रसाद लेने वाले हैं। परमात्मा ने जो भोग लिया, भोग करके जो बचा, जो शेष है, वो प्रसाद है, वो हमारे लिए है। अच्छा देखो, भोग करोगे अकेले करोगे, भोग करोगे तो अकेले करो, ठीक है। अभी ये राज्य ये रखा हुआ है, ये भोग है। क्या है ये जो रखा है यहाँ, ये भोग है। इसको धामधनी अक्षरातीत आरोप लेंगे, उसके बाद ये भोग क्या हो जाएगा? प्रसाद हो जाएगा।
फिर एक जना बैठ के, ये पूनम अकेला बैठ के खा लेगी इसको, ये सारा थाल ले जाएगी साइड में और ये सारी अकेले खा लेगी, ठीक है ना? नहीं, क्यों? भोग तो आपने सारा राज्य को अकेले को दिया हुआ है, राज्य को भी कहो जाओ सखियों में बांट के आओ, नहीं ना? भोग भोक्ता करता है और प्रसाद सब मिल बांट के खाते हैं। क्यों? प्रसाद का मतलब ही प्रसन्नता होता है, और प्रसन्नता, अकेला आदमी अगर हंसेगा तो पागल कहलाएगा, सब मिलकर के हंसेंगे तो कहेंगे वाह क्या रौनक लग रही है, क्या आनंद मंगल हो रहा है। आप अकेले हंसो कभी, सब घर वाले ही कहेंगे ये पागल हो गई है, कमली हो गई, देखो कल्ली हंसी जाती। प्रसाद का अर्थ ही प्रसन्नता होता है, और प्रसन्नता सदा बांट के खाई जाती है। ऐसे ही सुंदर साथ जी जब परमात्मा आपको कुछ भोग करने के लिए देवे तो वो परमात्मा को ही अर्पित कर दो। लो अर्पित तदीय वस्तु, तुम समर्पित कर रहे हैं, आपकी वस्तु है, आप ही को दे रहे हैं। अब आपका जी कर रहा है तो मुझे दे दो खाने पीने को, मस्ती करने को, मैं बड़े मजे से खाऊंगा, है ना? तो इस तरीके से ललिता सखी को जो मिला उसने सारा राजा राम भाई जी की दौलत सहित उसने श्री जी साहब जी की सेवा में आज तक लगाए रखा हुआ है, 350 साल बाद में भी, पता है आपको। और वैसे भी सनातन हिंदू धर्म की यदि ध्वजा को और सनातन हिंदू धर्म के यदि आज के स्वरूप को यदि किसी जाति के लोगों ने संभाल रखा है तो वो अग्रवाल माहेश्वरी ही है और कोई भी नहीं है। आज कहीं पर भी भागवत, राम कथा या कुछ भी धर्म के बड़े बड़े मेले आयोजन कुंभ आदि होते हैं, वो सब पैसा कहाँ से आता है? यही माहेश्वरी और अग्रवाल समाज देते हैं। हमारे और अन्य समाजों के पास तो इतना पैसा ही नहीं है, वो देंगे कहाँ से? वो देते भी नहीं है। और उसमें सबसे कमजोर यदि कोई है तो वो है पंजाबी। क्यों? हम परिणामी पंजाबी नहीं, पंजाब पूरा ही पैसे नहीं देते। सरदार को छोड़ देना, बीच में सिखों को छोड़ देना। मैं पंजाबियों की बात कर रहा हूँ। क्यों? पराठे बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है, खुद के लिए खुद कुछ भी करेंगे पर धर्म के नाम पर कुछ नहीं करते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। ऐसा यहाँ आपको शिक्षा मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है कि धनी का दिया हुआ सब कुछ है तो पहले धनी को अर्पित समर्पित कीजिए, फिर कुछ भी कीजिए। इस तरीके से यहाँ एक ललिता सखी के नाम का कीर्तन भी सुंदर सा अवतरित हुआ। और ललिता की छाप का एक ही प्रकरण है। अच्छा, 2 प्रकरण ऐसे हैं जो एक एक ही भणिता कहते हैं, छाप, है ना? लास्ट में जो नाम आता है ना, श्री इंद्रावती कहे हमने वाला, है ना, भला रमाड़िया रास, जैसे महामती कहे साथ जी, है ना, श्री प्रबोध कहे श्री महराज, ऐसे ललिता और ऐसे जसिया, 2 मेरे मुंह से निकल गए। मैं तो पूछ रहा था आपसे, मेरे मुंह से। तो जसिया नाम से एक प्रकरण है और ललिता नाम से एक प्रकरण है। बाकी जितने प्रकरण हैं सुंदर साहब जी, वो महामती के नाम से बहुत सारे हैं, इंद्रावती के नाम से भी बहुत सारे हैं, और महराज के नाम से भी हैं, और कुछ एक बिना नाम के भी है, 2, 5, 7, है ना? तो ऐसे ललिता की छाप का, उसकी कुर्बानी की भावना का, उसके समर्पण की भावना का एक प्रकरण जो आया, जो मेरी माता जी बहुत अच्छा गाती थी, मुझे गाना नहीं आता है, वो है वारी रे वारी मेरे प्यारे, हैं वारी रे वारी टूक टूक कर डालो यातन ऊपर कुंज बिहारी। तो इस तरीके से ये प्रकरण आया। इसमें बड़ी प्यारी एक चौपाई है, उसको सुन लीजिए, अर्थ उसका ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ सुन लीजिए। कारी कुमत कूब कुचल, तो 4 चीजें बोली, क कारी कुमत कूब कुचल, कै कारी कुमत कूब कुचल, ऐसी कठिन कठोर हूं नारी, परंतु हे प्रियतम प्राणनाथ, आत्म मेरी निर्मल करके आपने सहजे पार उतारी। जैसे एक जगह और कहा, सनमंद मूल को मैं तो पाव पद छोड़े ना जाए, और फिर कहा अब
छल बल मोहे कहा करे मुझे आद थे जी दियो है छुड़ाए। आद यानी स्टार्टिंग से उखाड़ के फेंक दिया मेरे प्रियतम सतगुरु महाराज निजानंद स्वामी ने। इंद्रावती जी कह रही है सोई बात यहाँ है, कारी काली हूं, कुमत कुमत मतलब कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति कुमति है ना गंदी बुद्धि, मति अच्छी, सन्मति का उल्टा कुमति। और दूसरा कूब, कूब है ना कुबड़ी है ना, और कुचल है ना जिसकी चाल खराब है। मैं ऐसी थी कठिन कठोर और थी साथ में। देखो 6 बातें बताई, 6 क से शुरू होती हैं, कारी कुमत कूब कुचल कठिन कठोर। एक क शब्द ही बड़ा नालायक है सुंदर साथ जी। हमको एक साधु को एक संत को भी ये 3 क ही तंग करते हैं। आपको परमात्मा के पथ पर बढ़ना है, राज्य चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ कि ना, हाँ जी कि ना जी, हाँ जी कि ना जी, जोर से बोलो हाँ जी चाहिए। तो 3 क का पिंड छोड़ दो। क्या छोड़ दो? 3 क का पिंड छोड़ दो। और छोड़ोगे आज, छोड़ोगे अभी, छोड़ोगे इसी वक्त, छोड़ोगे आज अभी इसी वक्त से प्रियतम प्राणनाथ मिलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर ही तो बैठे हैं। कहीं मैंने थोड़ा सप्लाई देनी है, कोई हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े मिला हुआ है मेरे को राजस्थान का राज्य महाराज बांटने का, आप ही के अंदर बैठे हैं। ये 3 क पीछा नहीं छोड़ते, इस कारण से सारा कबाड़ा हो जाता है, राज्य मिलते नहीं है। बोलो 3 क कौन से? नहीं, वो सब तो बड़े कॉमन है। कामिनी, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री छोड़ती नहीं है। ये भोग की, ये विलास की, ये काम की भावना छूटती नहीं है। स्त्री पुरुष में आकर्षण छूटता नहीं है, कामिनी। इस कारण से परमात्मा नहीं मिलते, वो तो मिले मिलाए। कंचन, कामिनी कंचन यानी रुपया पैसा, इसका लोभ जाता ही नहीं है, कितना ही कर लो जाता ही नहीं है। और तीसरा है कीर्ति। तीसरा क्या है? कीर्ति। अच्छा, अनेक अनेक साधु संत ऐसे दिखाई देंगे आपको जो कहेंगे मेरा तो स्त्री से और धन से कोई लेना देना नहीं, पर वो कीर्ति में मर गए। कीर्ति किसी को नहीं छोड़ती है, बहुत खतरनाक चीज है। कामिनी और कंचन तो फिर भी बख्श देती है किसी न किसी को, पर कीर्ति किसी को नहीं बख्शती। अच्छे से अच्छा संत महात्मा भी होगा, फोटो खींचते समय कुर्ता ठीक कर लेगा। आप देखो कीर्ति है, मेरी कहीं फोटो खराब नहीं आ जाए, वो ऐसे चश्मा ठीक कर लेगा, कुछ न कुछ है मन में। अच्छा, कितने मेरे लाइकर्स हो गए, व्यूअर्स हो गए और मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए, ये आजकल न्यू लैंग्वेज है, ये कीर्ति। मेरी कथा में तो आते ही 5-6 जने हैं, आपकी कथा में तो 700-800 आते हैं, और वो देखो उसकी कथा में तो देखो 1.5-2 लाख आते हैं। तकलीफ बढ़ती जा रही है, कीर्ति छोड़ती ही नहीं है, किसी को बख्शती ही नहीं है। ये 3 का छोड़ दो और leave 2M and you will get leave 3M and you will get 2M। ये अपना बनाया हुआ आनंद है, वो भी चल रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सेवा कर देता हूँ। Leave 3M M leave and you will get 2M। Tell me, what are these 3M's? Yes, very good. First is money, second is बहुत सुंदर, मतलब हमें सेकंड इज माइक। माइक मतलब मेरी सुनो, मतलब मेरी सुनो या मेरी ही सुनो। मनी, माइक एंड मी, बहुत सुंदर। मैं एक मरत नहीं और कहावत है मुर्दा। और दूसरा मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी तो सुनते नहीं हो, मैं बोलता जा रहा हूँ, मेरी सुनते नहीं हो, जाओ हम नहीं बोलते। मैं है ना, मेरी सुनो, माइक, मी, मैं, और तीसरा मौनी। ये तीनों छोड़ दो, आपको 2M मिल जाएंगे। बताओ कौन से M? मूल मिलावा, MM मूल मिलावा। आपको मूल मिलावा चाहिए, ये 3M छोड़ दीजिए, अभी छोड़िए, अभी से मिलने मिलाए हैं, क्योंकि आप वही वहीं के तो हो, कोई अलग थोड़ा ही हुआ।
परमात्मा आपसे एक पल भी अलग नहीं है, संसार आपसे अलग है। परमात्मा को पाने की जरूरत ही नहीं है, वो प्राप्त है। अप्राप्त संसार है और अप्राप्त को पाने की दौड़, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, करोड़ों करोड़ों बार भी मनुष्य जन्म ले लोगे तो भी अप्राप्य ही रहेगा। जो अप्राप्त है वो अप्राप्य ही रहेगा, और जो प्राप्त है उसको क्या पाना? सोचो, वो क्यों नहीं मिल रहा है जो मेरे को प्राप्त ही है? बोले इसलिए नहीं मिल रहा है कि वेखन वाली अख जड़ी उनदे विच नूर नहीं है ना। इस तरीके से परमात्मा के लिए ललिता ने अपने आप को कुर्बान किया, और ये जो क्षीरजी साहिब जी के मुखारबिंद से ललिता के नाम की छाप का प्रसंग आया, और यहाँ से महामती लालदास जी कहते हैं कि श्री मोहम्मद कहे हैं साथ जी, यहाँ लो ईसा का इलम, अब मोहम्मद को मिल चला कहो एक दिन आदम। तो इस तरीके से यहाँ से इस अब की मेड़ता से आप जो है कते पक्ष को भी अपनी जागनी के अंदर में जोड़े, और जैसे ही कहा जोड़े तो ऐसे ही लालदास जी को बुलाया और कहा, लालदास को कहा आज एक बात पाई, तब अरज करी लालदास ने ए हमको देव दिखाई। अजी क्या पाया साहब सरकार मेरी? लालदास जी जैसे मतलब दुर्लभ है, ऐसी ब्रह्मशिष्ट दुर्लभ है। हनुमान जी राम जी के सेवक हैं। आपने कभी हनुमान जी का सबसे सुंदर पोज देखा है? सिटिंग पोज कैसा होता है? जो श्री राम दरबार किसी ने देखा हो फोटो, जिसमें भरत लक्ष्मण शत्रुसूदन माता जानकी और श्री राम जी विराजमान है, पांचों के पांचों। कौन पांच? चार भाई, एक माता जानकी, ये पांच पंचायत कहलाते हैं, राम दरबार कहलाते हैं। पर ये राम दरबार अधूरा है। क्यों? जब तक नीचे रेसिंग पोज में, कौन सी पोज में? रेसलर की पोज में बंदूक लगी और भागा है, राम काज करिबे को आते। क्या कहते हैं? रामायण चालीसा में आता भी है, राम काज करिबे को आते, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। तो ऐसे जो श्री राम के हनुमान जी हैं, जो 24 घंटे तत्पर हैं हुक्म को, ऐसे हमारे ये ब्रह्मश्रेष्ठ भावना से समझने की बात है। मैं लालदास जी को हनुमान जी नहीं बता रहा, कोई पकड़े नहीं बात, मैं तो एक भावना को आपको पकड़ाने की बात कर रहा हूँ। ऐसे तत्पर हैं तो इस तरीके से लालदास जी आज प्रसन्न है, बोले मेरे धनी जी ने आज कोई नया हुक्म दिया है। और इस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया सबने मिलकर कि अब तो हम सुल्तान के पास चलते हैं। जब धनी सारा आपको मुसलमानों का, इस्लाम का, कुरान का मता आपने हासिल कर लिया है, तो चलो लड़ाई चलते हैं करने को। और औरंगजेब जो इतना अत्याचार कर रहा है हिंदुओं पर, हम उसको जगाते हैं। जब वो जग जाएगा तो निश्चित जानो हमारे भारत में खुशहाली आएगी, सारे हिंदू मुस्लिम सब आनंद से मस्ती से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी भावना रख के श्री देवचंद्र जी के भी वचनों को याद किया कि उन्होंने भी कहा था कि मेरे से तो हुआ नहीं, आगे जब लीला होगी तुम करोगे। तो आज उन्होंने कहा, शाकुंतल शाहकुमार का भी रेफरेंस जुड़ गया। तो ऐसे करते में उन्होंने कहा अब दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का जयकारा लग गया। और सब के सब ऐसे मेड़ता से मथुरा, मेड़ता से गोकुल, मथुरा और वहां से आगरा होते हुए आप सब सुंदर साथ भारत की राजधानी दिल्ली आ गए। और यहाँ अनेक अनेक सुंदर साथ रास्ते में जुड़ता गया आपके साथ में। और जैसे ही कुछ एक सुंदर साथ का ईमान इतना बड़ा कि आप शिरजी साहिब जी पर मर मिटने को वो तैयार हो गए। पर इनमें से कुछ एक ऐसे भी निकल आए जो कुरान की आयतें और कुरान की बातें सुन करके भाग गए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, कुरान हिंदुओं पर झाड़नी नहीं चाहिए, लेकिन जो श्री निजानंद संप्रदाय के अच्छे प्रवीण सुंदर साथ हैं उनको छोड़नी भी नहीं चाहिए। समझ रहे? दोनों बात समझ में आ रही है ना? मेरे श्रीजी साहिब जी ने जो हुक्म फरमाया वो मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं वाणी पढ़ने वाला हूँ और मुझे वाणी के अर्थ चाहिए और चाहिए। तो आपको पढ़नी पड़ेगी कुरान, हदीसें, आयतें, फजाइल अमाल और वो सब किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। मैं आज का मजबूर भी पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे आपको वाणी के मर्म विदाउट रेफरेंसेस समझ में आएंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा।
अगर आप राइटर हैं, वक्ता हैं और अगर सुंदर साथ की जागनी में निकले तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पर सतर्क होकर चलना पड़ेगा। अजी सामने बैठे कौन हैं? इनको तो राम के बारे में प्राणनाथ से ज्यादा मालूम है, इनको क्या कुरान बताते हो? सोचो, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, प्रणामी सुंदर साथ की। आपको राम के बारे में सब कुछ पता है, राम की एनाटॉमी भी पता है, उसकी ज्योग्राफी भी पता है, उसका एस्ट्रोनॉमी भी पता नहीं क्या क्या पता है आपको राम जी के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में। क्यों? पैदा होते ही आप राम राम थे। ये बुराई की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बता रहा हूं कि वक्ता को ये पता होना चाहिए कहां बैठ के क्या बोलना है और कितना बोलना है। यही बात लालदास जी महाराज जी के अंदर में अक्षरशः लागू होती है। वो सिर्फ उतना ही वही उतना बोलते हैं। राज जी ने भी वाणी में कहा है, उनका होए के कहियो, और उनका होए के रहियो, उनका होए के कहियो, उनके कपड़े पहन के जाइयो और फिर अपनी बात कहियो। ये मैं नहीं बोल रहा, राज जी की वाणी में अभी थोड़ी देर बाद बोलेंगे। तो इस तरीके से वहां कुछ एक सुंदर साथ कुरान का नाम सुन के जो कच्चे थे वो सब पक गए, या अपने घरों जाकर के निजानंद संप्रदाय के आधार पर भक्ति करने लग गए। बोले मरने कटने के दिन आ गए हैं आदि इत्यादि। इस तरीके से लालदास जी महाराज जी ने यहाँ कहा कि जो गुरु पर एक बार ईमान ले आता है और फिर छोड़ देता है, निश्चित जानो वो किसी भी काम का नहीं है, उसने अपना मनुष्य जन्म गवा ही लिया। अब लाख जतन कर ले उसका कुछ नहीं होने वाला, वो खत्म हो गया। वंस यू मेड फाउल, आपका नंबर कट गए तो कट गए, अब दोबारा नहीं जुड़ने वाले, है ना। तो इस तरीके से यहाँ आपको यहाँ आए और लालदास जी ने एक और वाणी में भी एक और कहा गया, आकीन न छूटे सुहागनी जो पड़े प्यारी पियू के कारण है न करे चलना, और छोड़ के चले गए एक कुरान के चक्कर में। लेकिन ध्यान रखना है, वहीं इसका उपयोग करना है जहां महफिल जमी हो, किनकी? मतवालों की, सुंदर साथ की। और सब जगह नहीं करना है, सब जगह कर रहे हैं इसीलिए तो नुकसान हो रहा है हमारा वर्तमान में। हो क्या रहा है? इसीलिए समाज के भी दो फाड़ इसीलिए हो रहे हैं। एक फाड़ क्या करता है? सब पर पेल देता है। अरे भाई नहीं पेलनी है, ये पेलना नहीं है, ये सुंदर साथ के हृदयों में इसको धारित करना है, उतारना है, और कुछ गंभीर सुंदर साथों के दिल में। लेकिन हम क्या करते हैं? वही करते जा रहे हैं। अभी आपसे बहुत सारी चर्चा हो ही गई है, इसलिए दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मोमिन शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? मोमिन शब्द का क्या अर्थ होता है? बहुत 50 बार बोलते हैं, हाँ तो मोमिन है, बहुत बोलते हैं मोमिन है ना, मोमिन है। बताओ मोमिन का क्या मतलब? अच्छा, कई महापुरुष आ गए उसका अर्थ कर रहे हैं जिसको मोम के जैसा दिल होता है, तो मोमबत्ती है क्या मोमिन? अच्छा चलो है, मान लिया है। मोमबत्ती का आविष्कार तो 100 साल पहले हुआ है, वैक्स का। तो उससे पहले क्या थे वो? बहुत सुंदर, हमारी जनकेश बहन जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और इनको लास्ट 7 करोड़ का इनाम दे दिया जाए, ठीक है ना। ऐसा मोमिन का जो अंग्रेजी में अर्थ है वो है बिलीवर, और हिंदी में उसको हमारे यहाँ उसका समकक्ष शब्द है आस्तिक, है ना। वन हू बिलीव्स, बस जिसकी श्रद्धा है, जिसकी आस्था है, जो विश्वास करता है वो मोमिन, बस इतना सा ही अर्थ है। हमारे यहाँ मोमिन का अर्थ ऐसा भयानक है, बाकी सब ST SC कोटे में आ जाते हैं इमीडिएटली। ये मोमिन, ओहो ये तो पता नहीं कौन सी सर्वोच्च जाती है, बाकी सब ST SC हो गए बेचारे 2 सेकंड के अंदर, है ना। तब मोमिन का अर्थ होता है विश्वास करने वाला। कौन विश्वास नहीं करता बताओ? बोला कच्ची बस्ती में चले जाओ, जिन्होंने प्रणामी का और कुछ भी नहीं सुना, हनुमान जी गणेश जी को मानने वाले भी जिन्होंने उनको भी ढंग से नहीं सुना, बस अलगते टपते मत्था देखते, अरे भाई वो भी मोमिन है, बिलीवर है, विश्वास करने वाले। काम खत्म हो गया। ये आनंद की बात है, वाणी में घुसना पड़ता है। सुंदर साहब जी माफ करना, कच्चे पक्के अर्थ उठा करके उसके फिर प्रचार प्रसार कर लेते, फिर उसी हिसाब से लड़ने लग जाते हैं, ऐसे ही तो नुकसान हो जाता है। राज जी कहते हैं प्यार करो, इलम पढ़ो और इश्क लाओ, और हम क्या इलम पढ़ते हैं और क्या ले आते हैं? झगड़ा ले आते हैं। तो ये बहुत गलत चीज है। तो इस तरीके से यहाँ आए, साकुमार को पाती लिख बनाए, 22 प्रश्न दिन में लिखे चित्सो ले आए। तो अभी एक बार की टेम्परेरी औरंगजेब को क्या समझ लिया गया? साकुमार है नहीं,
प्रूफ है, वाणी में ही है, बीतक में ही है, मैं नहीं बोल रहा। कौन बोलेगा? बीतक बोलेगी। कब बोलेगी? अभी 16 महीने बाद बोलेगी, अभी नहीं बोलेगी। अब 16 महीने तक साकुमार जी हैं। कौन है? औरंगजेब, है ना। साकुमार कौन है? औरंगजेब, ठीक है। अभी 16 महीने तक है। यहाँ इन्होंने प्रश्न बनाए और फिर विचार विमर्श किया कि इस पाती को औरंगजेब तक कैसे पहुंचाया जाए। यहाँ आसाजीत नाम का वकील आया और चरणों में उसने प्रणाम करी। उसने पाती देख करके ही भड़क गया, बोले औरंगजेब भला इस पत्र को क्यों पढ़ने लगा? वो बोला, वकील था ना वो, कोर्ट में आता जाता रहता था, है ना। अच्छा, वैसे हम ब्रह्मशिष्टियों का वकील कौन है परम धाम में? है? देखो ये आनंद है बीतक में, है ना। वकील कौन है? असराफील। असराफील नाम का फरिश्ता हमारा वकील है। असराफील वकील और जबराइल जोश धनिये का है। और जिस विष्णु को पता नहीं कौन से महापुरुष लोग अजीब अजीब कहते रहते हैं, उस विष्णु के बिना तो हम परम धाम भी नहीं जा सकते। ये देखना, आगे वाणी में राज्य नहीं हुक्म फरमाए। और जिस विष्णु के मन रूपी को हम अजीब अजीब बोलते हैं, नारद है वो तो, अरे नारद के बिना तुम भक्ति ही नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति के इस संसार में जन्मदाता ही महर्षि देवर्षि नारद हैं। और अगर इस संसार में सेवा का कोई जनक है तो उनका नाम ही श्री हनुमान जी है। ये सब हम तो नवधा का निचोड़ लेकर के दसदा पूछते हैं। बड़े प्यार से समझना, एक भी जने को, कीड़ी मकोड़ी को भी, ये देवी देवता तो बहुत ऊंची बात है, कीड़े मकोड़े को भी अगर हमने उपेक्षित किया, मार दो भले उसको, आपके चलते समय वो मर जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता, वो कोई हर्जा नहीं है। पर किसी कीड़े मकोड़े को भी आपने मन से कह दिया, अरे कीड़े हट, समझना वो तो हट जाएगा, या उसको तो उपेक्षा पड़ गई, पर सारी साधना मिट्टी पानी हो गई आपकी एक ही पल में। क्यों? आपने अंतर मन में उपहास ले आए, उपेक्षा ले आए, टोंट ले आए, व्यंग ले आए, सटायर मारा नहीं और आप गए काम से। याद रखना सुंदर सा, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जिन लोगों की चलते फिरते सटायर मारने की आदत होती है, आप देखो लोग उनको प्रणाम भी नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो दूर से करके भाग जाते हैं, अरे अभी को दो टोंट मार देगा, हटो दूर हटो इससे। ऐसे ही होता है दुनिया में। ब्रह्म सृष्टि का मतलब ही यही है, ब्रह्म की सृष्टि। ब्रह्म सृष्ट कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तथोगत, ब्रह्म सृष्ट ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म सृष्ट ब्रह्म के तुल्य होती है, ब्रह्म ही बन जाती है। और ब्रह्म क्या करता है? सिर्फ प्यार करता है ना। ऐसे ही आसाजीत वकील आया और जबराइल जोश धनिक आया, विष्णु है, और जो भी ऐसे कुछ बात चल रही थी, तो आसाजीत वकील आए और औरंगजेब कहते हैं कि भाई ये क्यों देखने लगा? औरंगजेब तो सुबह सुबह हिंदुओं का, यानी काफिरों का मुख देख के कत्ल कर देता है उनका। हिंदी में पत्र क्यों पढ़ने लगा? उसको तो उर्दू ही उर्दू या जो अरबी फारसी जो होती है वही चाहिए उसको। अच्छा, आपको मालूम है उर्दू भाषा कहाँ की है? पाकिस्तान की। बताओ उर्दू भाषा कहाँ की है? पाकिस्तान की। हाँ, हमारे सर कह रहे हैं उर्दू का जन्म ही भारत में हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से वो इतना कट्टर था, शरीयत शरा तोड़ा का इतना कट्टर था, वो तो हिंदुओं की गर्दन काट देता था सुबह सुबह। और चेस खेलता था वो, चेस होता ना, वो चेस खेलता था, और जो हिंदू उसमें हार गया वो की गर्दन वहीं ऑन स्पॉट डिलीट, खत्म। ऐसे ऐसे महापुरुष राजा हुए, उनको वो आसाजीत बोला ये कैसे करके हिंदी का पढ़ेगा? ये तो हिंदुओं का हमेशा रहे तो दुश्मन प्रातः को मुंह न दे कहीं, ये आप कहावत मोमिन, वैसे मोमिन कहलाता है, वैसे औरंगजेब मोमिन कहलाता है, पर हिंदुओं का मुख नहीं देखता, गर्दन काट देता है, मरवा देता है उनको। इस्लाम का वो शरीयत का कट्टर है। फिर यहाँ पर भिखारी दास जी महाराज जी, भिखारी दास जी आए, उन्होंने थोड़ी बहुत चर्चा सुनी, ईमान लाए, और फिर श्री जी साहब जी को बड़ी मिन्नत करके अपने घर ले गए। पधरामनी करी, श्री राज को घरों पधराए के रुगाया था, 7 समों की सेवा करी, होए के दिल खुशहाल।
दया राम आवत ल्यावे मिठाई पकवान, नए नए मेवे लेके ल्यावत दिल ईमान, ल्यावत दिल ईमान। तो भिखारी दास जी बीच में आते हैं और बड़ा ईमान लाते हैं, बड़ी सेवा करते हैं राज जी की सच्ची। जैसे हम भी हैं, हम भी भिखारी दास की तरह ही हैं, कच्चे पक्के ईमान वाले। हम भी महाराज जी गुरुजनों को घर ले जाते हैं, मेवा मिठाई पकवान खिलाते हैं, अपनी क्षमता अनुसार मोटा मोटा पतला पतला छोटा छोटा लिफाफा देते हैं। कोई और हो तो कपड़ा भी दे देते हैं, और कुछ और भी हो तो मंदिर आश्रम की भेंट भी दे देते हैं। हम भी तो यही करते हैं। पर वो गुरु जी आते हैं और चले जाते हैं। तो गुरु जी क्या है? जवाहरदास जी महाराज जी मेरे ब्रह्मलीन आते थे, हैं? वो क्या करते थे? पपीते के बड़े शौकीन थे। मेरे को तो 2-4 संस्मरण याद है, उसमें से एक पपीते के शौकीन थे। और मेरे उस जो नीचे मेरी माँ का कमरा था, उसी कमरे में एक जगह चारपाई और उस पे वो चटाई नहीं, वो दरी टाइप कुछ बिछी होती थी, उस पे आके बैठते थे और 10 बार कह देते लाडो लाडो आजा। वो बोलते बहुत फास्ट थे, लाडो लाडो आजा, फटाफट आजा, बुला बुला श्याम सुंदर को भी बुला, अफसर को भी बुला, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आधा घंटा चर्चा सुनोगे तो तेरा पपीता खाऊंगा, आधा घंटा चर्चा सुनोगे तो तेरा पपीता खाऊंगा। सुंदर साथ जी, मैं भी जयपुर से बाहर कहीं भी भीतर करने जाता हूँ, कोई भी सुंदर साथ मेरे को बुलाता है, उसको मैं सीधा कहता हूँ आपके घर भोजन प्रसाद तभी पाऊंगा, तभी आपकी भेंट प्रसाद स्वीकार करूंगा जब आपके कुटुंब का एक एक सदस्य जो उपलब्ध है नगर में, शहर में, वो बैठ करके 20-25 मिनट तक चर्चा सुनेगा, उसके बाद आपका भोजन पाऊंगा। मैं बिल्कुल ऐसा का ऐसा अपनाता हूँ, नहीं तो मैं किसी के घर नहीं जाता, सच्ची में नहीं जाता। क्यों? गुरुजन मेरे घर आए काहे के करने के लिए आए? मेरे क्या ये आयोजन प्रयोजन देखने के लिए आए? सुंदर साथ जी, नहीं 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 नहीं, ऐसा गलती नहीं करें। गुरुजन को पधराएं, लाएं, खूब इज्जत करें, खूब मान दें, उनको खूब सेवा शुश्रूषा करें, पर बैठ करके गुरु के मुखार बिंद से 20-25 मिनट 10 मिनट ही सही सुने, बिना 10-5 चौपाई सुने। उनको दक्षिणा और भेंट किस काम की, क्या खुश होके दे रहे हो? कुछ ले हो तो सही उनसे जो देने आए। तो ऐसे ही आप भिखारी दास जी की तरह हम भी वही हैं, भोजन प्रसाद कराते हैं। इसीलिए लालदास जी कह रहे कच्चा पक्का ईमान है, जिनका पक्का ईमान है वो चर्चा सुनते हैं। तो यहाँ 2 माह बीत जाने पर भी जब पाती को भेजा न जा सका, तो यहाँ से आप शिव जी साहिब जी ने सोचा थोड़ा सा दूर जा करके बैठ के एकांत में चिंतन मनन किया जाए और सोचा जाए, मीटिंग करी जाए कि भाई क्या किया जाए। तो यहाँ से आप शाहजहाँपुर घोड़िया चले गए, जो हरियाणा और यूपी बॉर्डर के निकट है, वहाँ चले गए और शाहजहाँपुर घोड़िया में ने आए पहुँचे तब। तो इस तरीके से वहाँ आ गए। यहाँ इस बीच क्या हुआ सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ थे सूरत के। यहाँ दिल्ली में सूरत में एक सुंदर साथ सपरिवार आया। सूरत का सुंदर साथ था, शिरजी साहिब जी से दीक्षित हुआ था और सब परिवार दीक्षित हुआ था। अब ये दिल्ली में आ गया। बताओ उसका नाम क्या है? इशारा कर दिया आपको। इसका दास लक्ष्मीदास। तो यहाँ दिल्ली में जो आए सूरत से, इन समय सूरत से आया लक्ष्मीदास रूपाबाई को लेके और बेटी जमुना खास, नाम भी दे दिया उसका लालदास जी ने। तो लक्ष्मीदास जी बाह्य लौकिक दृष्टि से व्रत, उपवास, कर्मकांड, नित्य नियम और भी अनेक प्रकार के शास्त्रों से जो भी बाह्य दृष्टि से होते हैं, उन सब के वो आप अच्छे पंडित जी थे, विद्वान थे और बड़े ज्ञाता भी थे। और ज्ञाता होने के साथ साथ आपको अपने इस कर्म कांड आदि सेवा पूजा का बड़ा घमंड था। जैसे ही मिलेंगे कुछ लोग हैं ऐसे दुनिया में, अरे आप तो वो मंगल आरती पे नहीं आते हो, मैं तो जाता हूँ 15 साल से। ऐसे ये एक तरीके का अहंकार है। आप जाते हैं बहुत अच्छी बात है, पर दूसरे पर क्यों थोपते हैं? वो नहीं जाता आदि इत्यादि जो भी है। तो ऐसे लक्ष्मीदास जी को बहुत बात पे वो ऐसा ही तुनक करके कुछ कहते थे, क्योंकि उनको जैसे हरिदास जी थे ना, उनका भी यही हाल था। हरजी व्यास जी जो थे उनका भी यही हाल था। तो इस तरीके से इन विधि विधानों का, कर्म कांडों का बहुत सारा उनको ज्ञान था। और लक्ष्मीदास जी को
परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति से सर्वथा कोई भी लेना देना नहीं था, शून्य थे। उनको कोई मतलब नहीं है, मंदिर आते हैं पता नहीं क्या करते हैं और चले जाते हैं। कहलाने को कहलाए जा रहे हैं कि मंदिर की सेवा, और ये करते क्या है पता नहीं। राजी महाराज का आता पता नहीं, बाणी बीतक का पता नहीं, तारतम मंत्र का पता नहीं, कोई दो चौपाई आती नहीं, बस मंदिर में आते हैं, क्या करने आते हैं पता नहीं। ऐसे खूब सारे लोग हैं, उसमें से एक लक्ष्मीदास जी हैं, भक्ति का कुछ पता नहीं। वो तो सिर्फ इसलिए श्री जी साहब जी के साथ में जुड़े कि उस समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा जमा करके स्वयं को सिरदार बना सके, या श्री जी साहब जी को भी बोल लिया जाए कि उनसे भी ऊंचा हो सके। ऐसा भाव लेके वो आ गए। और अहंकार, अज्ञान ही सभी कष्टों की जड़ है। कष्ट की जड़ क्या है? अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या होता है? अज्ञान का क्या अर्थ होता है? किताब नहीं पढ़ी आपने, 10 किताबें नहीं पढ़ी, राजीव जी का साधनालय 2500 पुस्तकें हैं, पढ़ लो तो ज्ञान आ जाएगा? नहीं आएगा, 1 टके का भी नहीं आएगा, 2 पैसे का भी ज्ञान नहीं आएगा। 2500 छोड़ो, आप 2.5 लाख पुस्तकें भी पढ़ सको तो पढ़ लो एक जन्म में, फिर भी आप ज्ञानी नहीं कहलाओगे, विद्वान ही रह जाओगे। ज्ञानी होने के लिए इकट्ठा किया हुआ विद्वता को आपको दर्शन करना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा सुंदर साहब के चरणों में विनती करता हूँ, जब जब आप वाणी पढ़ें, हैं, जैसे माताएं बहनें जब अभी कभी अपने पति को या पुत्र को कहें, जा बेटा 2 किलो आलू ले आ, टमाटर तो कहेंगे नहीं, बड़े महंगे हैं, तो 2 किलो आलू ले आ, तो उसका अगर वो क्या नाम है बेटा जाए और 2 किलो चुकंदर खरीद के ले आए, तो माँ क्या कहेगी उसको? बड़ा ज्ञानी है, अक्ल नाम की चीज ही नहीं है, मैंने तेरे को आलू कहे तो चुकंदर ले आए। बार बार वो बेटा लड़ ले माँ से, नहीं माँ ये आलू ही है, माँ बोले ये चुकंदर है, वो बोले आलू है। कौन ज्ञानी है बताओ दोनों में से? विद्वान की बात ही नहीं हो रही। जो आपने पढ़ा वो आपने देखा, देखने वाले को ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान कहते हैं या ज्ञान कहते हैं। ज्ञान शब्द ज्ञान कहलाता है बेसिकली। आपने जो पढ़ा वो आपने देखा, आप ज्ञानी हो। जैसे आपने वाणी पढ़ी, जैसे परम धाम का वर्णन पढ़ रहे हो, आपको सारा परम धाम दिख रहा है, मूल मिलावा दिख रहा है, आपको सब दिख रहा है, आप ज्ञानी हो। पता है, विद्वान नहीं हो। विद्वान तो आप तब बनोगे जब आप PhD करोगे, आचार्य बनोगे, शास्त्री करोगे, तो विद्वान कहलाओ। विद्वता, वेद जानना, जानकारी का भंडार, विद्वान। तो इस तरीके से लक्ष्मीदास जी ज्ञानी नहीं, अज्ञानता के भंडार था उनके अंदर, ठीक है ना। वो आलू चुकंदर का क्या हो गया? जैसे आपने वाणी पढ़ी और पढ़ पता नहीं क्या रहे हो, और देख पता नहीं क्या रहे हो, और हो पता नहीं क्या रहा है, इसको अज्ञान कहते हैं सुंदर साहब जी। इसी को अंधकार कहते हैं, यही तमस है, यही डार्कनेस है ना। यही, इसको अंग्रेजी में बड़ा फिट शब्द है इसमें, पर चांस। वैसे इंग्लिश में हमारे सनातन धर्म के आध्यात्मिक शब्द एप्रोप्रिएट नहीं है, पर ये अज्ञान का एक एप्रोप्रिएट वर्ड है, आप लोगों ने भी सुना होगा, इग्नोरेंस, इसको कहते हैं इग्नोरेंस। और जो अज्ञानी होता है उसको इग्नोरेंट बोलते हैं ना, है ना। ये प्रॉपर शब्द है, पर चांस है। तो इस तरीके से अज्ञान सभी कष्टों की जड़ है, और अज्ञानता होने का जो जड़ है, जड़ जो है वो अहंकार है। अहंकारी ही अज्ञानी होता है। आप झुकने को तैयार नहीं, अपने आप को कुछ मानते हो, इसलिए किसी की सुनते नहीं हो। सिंपल सी थ्योरी है, देखो बहुत सीधी सी बात है। और किसी की सुनते हो तो निश्चित रूप से आप साधक हो, निश्चित रूप से आप खोजी हो, निश्चित रूप से आप विनम्र हो। क्यों? क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनम्रता आ जाती है विद्या से। तो ऐसे में वो लक्ष्मीदास जी आए और फिर आकर के बहुत वहाँ पे राज्य महाराज के साथ में समुदाय में डींगे हाँकने लगे, और इस तरीके से धाक जमाने लगे। और धाक जमाते जमाते एक दिन श्री राज जी ने उनको परख लिया। अब देखो, अंगना को धनी परख लेते हैं, और मक्खन कहीं भी लाखों लाखों तरीके की चोरी से छिपाओ, कृष्ण कन्हैया उसको ढूंढ ही लेता है ना।
और खाता है उसको, फिर माखन को है। वो ऐसा बड़ा चोर है, उसकी आंख से माखन छिपता ही नहीं है। ऐसे ही मेरे धाम का दूल्हा अक्षरातीत पिया प्राणनाथ है, अंगना उसकी आंख से बचती ही नहीं है। वो ढूंढ लेता है, हजारों हजारों फरामोशी के पर्दों के बीच में अंगना छिपी है, तो भी वो दूल्हा उसको भांप लेता है, देख लेता है। लक्ष्मीदास ने अंकुर भांप लिया राज जी ने, पर लक्ष्मीदास जी के अहंकार को तोड़ने के लिए धनी ने लीला करी। और क्या लीला करी कि लक्ष्मीदास के घर में राज जी महाराज दर्शन देने आने लगे। आते ही का भोजन लाओ, भोजन प्रसाद रखते से ही राज जी ने कहा ओके लक्ष्मीदास आई एम हैप्पी। अब क्या करें? बोले जाओ आज से मैं बताऊंगा तुम्हें, 8वें दिन शाकुंडल और शाकुमार जागृत हो जाएंगी, जाओ घोषणा कर दो। कयामत कब होगी मैं बताऊंगा, जाओ घोषणा कर दो। परलय कब होगी मैं बताऊंगा, कयामत की घड़ी कब है। तो जाके उन्होंने घोषणा कर दी सुंदर साथ समुदाय में बीच में। और शिरजी साहब जी हंसे, शिरजी साहब जी मुस्कुराए। लक्ष्मीदास के घर में ने उपली दृष्टि वही जोर, राज दीदार दे वहीं कछु न दिल में कोर। नित आरोगन आवही आवत बड़ा आवेश, तिस वास्ते माया का कछु न रह लवलेश। अब यहाँ समझना, राज जी आ रहे हैं आरोगने, किसके घर? अज्ञानी अहंकारी के घर, यानी हमारे घर। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अंकुर को भांप लिया है। या इसको मैं अपने भाषा में अगर कहूँ सच्ची में, कोई मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो मुझे माफ करे। सदगुरु की कृपा जिस पे हो जाए वो मौज मनाए। मेरे सदगुरु श्री जवाहरदास जी महाराज जी या मेरी माँ लाडो माता जी की मुझ पर इतनी कृपा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर फिर भी मुझ पर इतनी मौज, इतनी कृपा है। क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। सोई लक्ष्मीदास जी के घर में राज जी ने दर्शन दिया, आनंद दिया, अनुभूतियां दी, भोजन प्रसाद पाया। तो भैया जितनी देर तक राज जी आए हुए हैं, अहंकार तो उतनी देर तक तो टिकेगा नहीं। तो वही बात लालदास जी कह रहे, कछु न रहा लवलेश, किस वास्ते माया का कछु न रहा लवलेश। रहता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। टिक कैसे सकता है? जितनी देर तक श्यामा रानी जी के चरणों का आपको अनुभूति हो रहा है, या जितनी देर तक आप रानी महारानी जी के लिए रो रहे हो, उतनी देर माया आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, आती ही नहीं है। उसकी हिम्मत ही नहीं है वो आ जाए, है ना, एंटी है ना दोनों। तो इस तरीके से राज के दिल में हासिल करने का काम, जिस वास्ते बाता करे वायदा किया इंसान। तो राज्य महाराज ने तरह तरह से हासिल करने के लिए वो लक्ष्मीदास जी की हासिल करने के लिए ऐसा काम किया। तो फिर राज्य महाराज ने लक्ष्मीदास से रोज बातें भी करें और उससे मांग मांग के भोजन प्रसाद भी खाएं। और वो लक्ष्मीदास जी भी बड़े प्रसन्न, 20-25 मिनट जब तक राज्य आरोगे, तरह तरह से मेवे मिष्ठान पकवान बना बना के अपने हाथों से, अपनी पत्नी के हाथों से, बिटिया के हाथ से बना बना के खिलाए, परोसे। पूरा परिवार आनंद पा रहा है, पर जितनी देर वो पा रहा है उतनी देर पा रहा है। और फिर जैसे ही शिवजी साहब जी के पास जा रहा है, अहंकार से और डबल ट्रिपल ऊंचा होता जा रहा है ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर होता जा रहा है, ऊपर 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 चढ़ता जा रहा है, ऐसे ही होता है। तो लक्ष्मीदास जी अब बहुत बड़ा समझने लगे अपने आप को कि राज्जी आ गए। राज्जी ने सीधी मेरे से बात कर ली। तब उसने कहा, श्री जी को जाके ये बात बताई। और राज्जी ने कहा भाई के, श्री जी ने कहा ए राज की कृपा काहू ऊपर हुई। राज्य की कृपा है, किसी पे भी हो सकती है। सो मेरे आगे हुई, एक काम करे, वही सोई आगे आ जाओ भाई, आगे आके बैठ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ, मेरे आगे बैठ जाओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ। तब श्री जी साहिब जी ने कहा, आइए लक्ष्मीदास जी, आपको तो साक्षात्कार हो चुका है युगल स्वरूप का, आइए यहाँ बड़े आसन पर बैठिए। तो वो लक्ष्मीदास जाके बैठने लगे। तो जब तक श्री जी साहिब जी के पास में जाके ऊंचे आसन पर बैठने लगा, तत्काल बोला नहीं 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 नहीं, मैं ऊंचे पे तो नहीं बैठूंगा, मैं तो साथ में बैठूंगा। ध्यान से सुनो, ये बड़ी सीरियल बड़ा अच्छा है। कहता मैं ऊंचे नहीं बैठूंगा, मैं तो साथ में बैठूंगा। और फिर 2-3 दिन साथ में बैठा। ध्यान से सुनना, लक्ष्मीदास जी का राज्य महाराज ने डिक्रीज कैसे किया अहंकार। पहले तो खुद ही ऊपर किया और फिर खुद ही गिराया। ये ईसीजी का ग्राफ राज्य खुद ही बनाते हैं, खुद ही गिराते हैं, खुद ही बनाते हैं। पहले उसको ऊंचा उठाते हैं, घर पे उसको पंपिंग कर देते हैं, जा 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 जा। और यहाँ आकर के वो जब जा 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 करता है तो
वो उसको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि दोनों राज्य महाराज कौन है? जो भोजन प्रसाद लेने आ रहे हैं वो कौन है? वो भी कृष्ण जी राज्य हैं, और यहाँ जो विराजमान है ये प्राणनाथ जी भी कृष्ण जी राज्य हैं। अब कैसे बैठ जाए उनसे ऊपर? बैठ ही नहीं पाया। फिर समकक्ष बैठ गया, 2 दिन बैठा, तब कहा लक्ष्मीदास ने, मुझसे आगा ना होए, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, सा तुम्हारा जगाऊं सोए। यहाँ से एक बड़ी प्यारी बात सुन लीजिए। जोड़े तो बैठने का अधिकार आप जो सामने बैठे हो, जो सुन रहे हो, जो नहीं सुन रहे हो, सबको है। ध्यान से सुन लेना, आप सबको अधिकार है प्रियतम प्राणनाथ के जोड़े बैठने का। जोड़े समझते हैं ना, युगल होके साथ में बैठने का, लेफ्ट साइड में। राइट साइड पे बैठने की सोचोगे तो फाउल हो जाएगा। बताओ, मतलब बताओ, फटाफट बताओ, फिर आज का प्रश्न। हम राज्य के अंगना है, वाम अंग है, हृदयांग है, उनकी हृदय की स्वामिनियां है ना, उनकी अर्धांगिनियां है, उनकी अंगनाएं हैं। हम बैठ सकते हैं जोड़े में, पर लेफ्ट साइड में। राइट साइड तो कर्ता का है, कर्ता एक प्राणनाथ प्रियतम राज्य के अलावा कोई भी नहीं है। मैं तो कौन हूं? सेवक हूं। हुक्म करो धनी, मैं जो कहोगे वो करूंगी, करूंगा। वो बैठा ये सोच करके जोड़े से कि मैं इनका समकक्ष हो गया, ये उससे गड़बड़ हो गई। यदि वो प्रिया प्रियतम के भाव से बैठ जाता तो फिर राज्य महाराज जो उसको लाड करते वो हम सोच भी नहीं सकते थे। पर अभी तो यहाँ राज्य के वो समकक्ष इसलिए बैठा क्योंकि अकड़ के बैठा। अब अकड़ के बैठा है तो जब तक राज्य उसकी अकड़ को धो नहीं देंगे तब तक धनी नाम शांत कैसे होंगे। तो इस तरीके से दिन 2-3 जोड़े बैठा, फिर आड़े आई शर्म। 2-3 दिन से ज्यादा अकड़ के बैठ ना पाया, शर्म आ गई। श्याम भीम ताना मारते तब हुआ दिल नरम। और श्याम जी और भीम जी उसको ताना मारते, तरह तरह से बातें कहते, तो वो नरम हो गया। और फिर बोला नहीं, मैं जोड़े भी नहीं बैठूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, आगे वाली लाइन में सबसे आगे आगे बैठ जाता हूँ, सिरदारों में। अब वो वास्तव में सही जगह बैठ गया है ना। जैसे ही बैठा इधर से 8 दिन पूरे हुए। राज्य ने 8 दिन की उससे लीला करी थी। जैसे ही ऐसा हुआ 8 दिन भी पूरे हुए, तब श्री राजे दिया दीदार। लक्ष्मीदास ने तत्काल आज भोजन भी नहीं दिया, थाल भी नहीं दिया, राज्य को जल भी नहीं पूछा, दूध भी नहीं पूछा, पान बीड़ी भी नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, सीधे पूछा। अंदर राज्य घुसने रहे हैं। आज इन्हें लक्ष्मीदास पहले पूछ रहा है, अच्छा बताओ जल्दी बताओ, वो कब जागृत होगी? 8 दिन हो गए, मुझे जवाब देना है, मेरी बेइज्जती खराब हो जाएगी। देखो आप, ऐसा बोला राज्य महाराज, अंतर्धान हो गए, बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। और यहाँ जैसे ही राज्य महाराज श्री राज हाथ से जुदे हुए तब हंसी हुई। ए तो नहीं मुकर्रर बखत रोज कयामत। कयामत का बखत साकुमार साकुंडल कब जागृत होंगी? इस बखत कयामत का कब है? ये तो मुकर्रर ही नहीं है, पर्दा रोज है, कल होएगी, एक दिन होएगी, कल होएगी। और कयामत की घड़ी सिर्फ और सिर्फ अगर आपको जाननी है कब है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आप गुम्मट जी मंदिर जाइए, कटेड़े के सामने बैठिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, आपकी कयामत हो जाएगी। फिर बाद में किसकी कयामत क्या होती है उसका ठेका तो अपन ने भी नहीं लिया हुआ। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारी आत्यांतिक प्रलय हो जाए, मैं भीतर से इस देह बुद्धि देहाध्यास से, इस देहात्म बुद्धि से, इस शरीर से, इस संसार से जाग के जीते जी जीवन मुक्त हो जाऊं, विदेय हो जाऊं, जल में नहाऊं, कोरा रह जाऊं, ऐसा मेरा हाल हो जाए, ये मेरी प्रलय हो गई, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरीके से लक्ष्मीदास की हंसी हुई। श्री राज्य ने उसको 8 दिन दिए, लेकिन हमें तो 80 साल दिए राज्य ने। हमें कितने दिए? 80 साल, है ना। और लाखों श्वासें भले गिनती की दी हो पर दी हैं हमें। तो इस तरीके से राज्य महाराज ने उसकी हंसी करी और फिर उसके बाद में वो रोया और चरणों लगा और उसके बाद में सपरिवार आखिर तक उसने साथ निभाया। यहाँ लालदास जी और भीम जी भाई जी ने
औरंगजेब के पास भेजने का भाव लाए दिल में, किंतु फिर राज्य ने उनको पत्र वगैरह, संदेश वगैरह, पर्चे वगैरह दे के जो भेजा, वो एकदम से कांजी भाई को भेज के कहा रुक जाओ, अभी हुक्म प्रॉपर नहीं आया है। फिर यहाँ से आप शिवजी साहेब जी हरिद्वार की धरती, पावन धरती, सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ पे आप प्रस्थान करते हैं। आज हम यहाँ श्री राज्य महाराज को दिल्ली से हरिद्वार की यात्रा के बीच में उनको कहेंगे आप हरिद्वार पहुंचिए, हम भी कल आके आपसे मिलते हैं। तो इस तरीके से आइए सुंदर साहब जी, हम आज की चौपाई से, इस चौपाई से हम आज इसको अपनी कथा चर्चा को विश्राम दें। मास एक इत रहे, फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहो विस्तार, ताको कहो विस्तार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, महाराजा छत्रसाल की, सदगुरु महाराज की, महामती लाउदस जी महाराज की, भीम भाई की, लक्ष्मीदास जी महाराज की, और कौन रह गया आज, कौन कौन आए थे? और ललिता सखी की, और कौन रह गया? अभी रह गए राजा राम भाई की, जानिन भाई भंडारी की, मेड़ता के सुंदर साथ की, मेड़ता की भक्तिमती मीरा बाई की, और कौन रह गया? चलो हरिद्वार तीर्थ नगरी की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।